अपने घरों में बहुत खुश होंगे। सो आज अगेन मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुई हूँ। सो आपके साथ बहुत आज आपकी खुद की बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगेन तो थंबनेल से और टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से कि ये मेंटल हेल्थ क्या है और ये कितना ज़रूरी है आपकी लाइफ में। देखें, जैसे कि आपको पता है कि फ़िज़िकल हेल्थ मीन्स नज़ला, ज़ुकाम और कहीं भी पेन, ये हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह, ये जो भी बायोलॉजिकल जो हमारी बीमारियां होती हैं तो इसको हम बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं और इसको डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। लेकिन जो हमारी मेंटल हेल्थ है हम लोग उसको इतना फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। वो इसलिए फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे बड़ों की तरफ से ये प्रैक्टिसेस नहीं है। बड़ों से हमने अक्सर यही सुना है कि आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा आप ये कर लें, कोऑपरेट कर लें। और उस बर्दाश्त में, उस कोऑपरेशन में क्या होता है कि हम अपना आप खो बैठते हैं। मीन्स हम अपने मेंटल हेल्थ की सोचते ही नहीं कि अगर हम बर्दाश्त करेंगे और अगर हम बर्दाश्त करते ही चले जाएंगे तो फिर हम जो है वो एक स्ट्रेस के मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। और स्ट्रेस जो है फिर आपको जो है वो डिप्रेशन का मर्ज बना देता है। और इस बात से तो सब जो है वो वाकिफ़ होंगे कि डिप्रेशन जो है वो मेन कॉज है सुसाइड का। तो इस चीज़ों से बचें। और जिनको डिप्रेशन भी नहीं होता है उनको बहुत सी ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी हो जाती हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाते हैं या वो ड्रग अब्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। और मैं इंशाल्लाह ताला अब जो है वीडियोस का जो सिलसिला मैंने चलाया है, मैं आपको हर एक बीमारी के बारे में बताती जाऊंगी। लेकिन आज मैं जो है वो बात करने वाली हूँ मेंटल हेल्थ के हवाले से कि मेंटल हेल्थ क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ ये है कि आपकी दिमागी सेहत, जैसे कि हम लोग फोकस करते हैं कि मेरी बॉडी फिट रहे, मेरा जो है वो मैं जो है वो वर्कआउट करूं तो बहुत जो है वो मैं फिट रहे होती हूँ। अक्सर आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि आज जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, उनके मुंह से आपने अक्सर ही बात सुनी होगी कि आज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ तो आज मैं जो है वो जिम नहीं जाऊँगा, या मैंने आज फलाना काम कर लिया तो आज मैं रिलैक्स नहीं फील करा तो मैं जो है वो जिम नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे एक नोटिस कर ले बात के, देखिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी आपका मेंटल का रिलैक्स होना ज़रूरी है। ऐसा आप लोग बहुत सी बातों में करते हैं, रेगुलर बेसिस पे काम, वर्कलोड हो गया, जो जॉब पे जाते हैं वो भी ये बात ज़रूर कहते हैं कि आज मैं बहुत थका रहा हूँ तो आज मैं फलाना नहीं जाना या वहाँ नहीं जाना, इस तरीके की बातें होती हैं। ये हम लोग बात क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जिस्म थका हुआ नहीं होता है, हमारा माइंड जो है वो थका हुआ था, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। तो ये इतनी मतलब बेसिक सी बातें, हमें इन चीज़ों की प्रैक्टिसेस नहीं है और हम लोग इनकी तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हमारे हो जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी जो है वो इमोशनल हेल्थ, आपके जज्बात पे असरअंदाज करता है, वो आपकी जो है वो साइकोलॉजी पे असरअंदाज करता है, आपकी नफ्सियात पे कंट्रोल करता है। दूसरा, आप सोसाइटी में किस तरह रह रहे हैं वो भी असरअंदाज ये करता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ, दिमागी सेहत इतनी ज़्यादा ज़रूरी है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं इस बात को। अगर हमारी अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी तो हम क्या करेंगे, हमारा देखने का नज़रिया भी चेंज होता रहेगा। अगर हम लोग नेगेटिविटी में इतना गिर जाते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ क्लियरली नहीं देख पा रहे होते कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसका अफेक्ट जो है वो हमारी लाइफ पे पड़ जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी तो आप उस पर भी ज़रा गौर व फिक्र कीजिएगा। ये सारी बातें करने के बाद मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगी तो आपको ये क्लियर तो होती है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं जो हूँ बैठी हुई हूँ तो मेरे लिए अभी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। ये आपकी बचपन से लेके एडोलेसेंस तक, आपके लड़कपन से लेके आपके जवानी तक, आपके बुढ़ापे तक ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो जाएं, सुना है ना कि आप बड़े हो जाएंगे बच्चे ठीक हो जाएंगे। मेंटल हेल्थ जो होती है बच्चों से ही स्टार्ट की जाती है कि उसको ग्रूमिंग करना, उसको सिखाना, समझाना इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को एनवायरनमेंट वैसा देना, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन हम उस गलतियों को जितना बेहतर तरीके से सुधार सके तो ज़्यादा बेहतर है। जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं सोचती हूँ वही आपके सामने बताती हूँ। मैं बुक्स रीडिंग करके आपके सामने कोई चीज़ नहीं लाती।
जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मेरी जो है वो कमांड है, वही मैं आपको बता दूँ। मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। देखें, डायबिटीज़ क्यों होती है, डिप्रेशन क्यों होता है, स्ट्रेस क्यों होता है? आपके सोचने की वजह से। जो बहुत ज़्यादा इंसान सोचेगा वो डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर उसको हार्ट अटैक भी आते हैं, हार्ट अटैक आते हैं। डायबिटीज़ की मेन वजह क्या है? सोचना, सोचते रहना। तो आपकी जो है वो दिमाग आपका बॉडी से कनेक्शन है, इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। क्योंकि इंसान अगर अपनी लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस करेगा तो वो जो पिछली चीज़ें हैं उसको वो रिन्यू कर सकता है साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से, एक और ख़ुद भी अगर उस पर आपका कंट्रोल है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में मेंटल हेल्थ का होना, क्योंकि अगर आप यहाँ से सोच रहे हो और यहाँ से सोचने के बाद आपने स्ट्रेस लिया और आपने वो जो है वो आप जो है वो कामयाब नहीं हो सके। क्योंकि इंसान के अंदर अगर नेगेटिविटी होगी तो वो अपने सीधे रास्ते की तरफ जाएगा, अगर इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होगी तो वो अच्छे की तरफ जाएगा। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि इंसान हर किसी के बारे में अच्छी राय कायम करे या हर किसी को अच्छा समझे या हर किसी को अपना दोस्त समझे। पॉजिटिविटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है, बल्कि पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे टॉक्सिक माहौल में रहते हैं, मैं हमेशा फोकस करती हूँ टॉक्सिक माहौल की तरफ, अगर आप ऐसे टॉक्सिक माहौल में हैं तो पहली फुर्सत में वहाँ से आप लीव कर दें। अगर आपको कोई नहीं समझ रहा होता है तो कोई बात नहीं, आप अल्लाह पे आश्रय छोड़ के आप वहाँ से अपने आप को रिमूव कर दें। ये ना सोचें कि अगर मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग में रहना है तो मैं कामयाब हूँ, अगर मैं अलग हो गई हूँ या मैं अलग हो गया हूँ बिल्कुल, तो वो चीज़ें आप ये ना सोचें। इसकी मैं आपको और भी एक मज़ीद वीडियो बना के मैं आपको ये बात भी समझाऊंगी। वो वीडियो होगी ब्लड प्रेशर और कन्फर्मिटी के भी की होगी, क्योंकि ऐसा ज़रूरी है और उन्होंने किया भी होगा। तो अगर ऐसा भी है कि किसी के घर में ऐसे कोई पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट हैं या बहुत ही ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं या कोई डायबिटिक के उनके घर में पेशेंट्स हैं, उनकी बातें सुन सुन के उनको भी स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, तो ये बचपन में चीज़ें उनके साथ हुई हो, इसी वजह से हो सकता है उनके असरअंदाज हुआ उनके मेंटल प्रोसेसेस पर, क्योंकि बचपन बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है आपके लड़कपन, आपकी जवानी और आपके बुढ़ापे पर। मेंटल हेल्थ जो है वो आपके जब किसी बच्चे को भी जो है वो प्यार और मोहब्बत ना मिले और उसे सिर्फ और सिर्फ डिग्रेड ही किया जाए तो फिर वो उसके अंदर डिपेंडेंट टेंडेंसी आ जाती है और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिपेंड भी अपने बच्चों को कर देते हैं। उसकी वजह से उनमें डिपेंडेंसी टेंडेंसी आ जाती है और डिपेंडेंसी टेंडेंसी में क्या होता है कि वो नशे की चीज़ों पे ज़्यादा आ जाते हैं और नशे की चीज़ों पे आने के बाद आपको पता है जब इंसान बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड हो जाता है तो वो फिर माशरे में बहुत ज़्यादा मुश्किल से सस्टेन कर सकता है। या तो उसका फिर ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर जो है इंशाल्लाह ताला वो बेहतर की तरफ आएगा। तो आई होप आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाजमी शेयर करें और मेंटल हेल्थ का अपना ख्याल रखें। नो मैटर अगर आप सच्चे हैं तो आप अकेले हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत हैं। आप अकेले हैं, आपके साथ अल्लाह ताला मौजूद है, आपके साथ अगर एक भी चाहने वाला आपका है तो आप दुनिया में जो है वो कमाल कर गए हैं। और हमेशा हमेशा झूठ का सहारा ना लें, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमें आगे से बहुत झूठ बोलने पड़ेंगे, इससे भी आपका मेंटल स्ट्रेस पे असरअंदाज होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ लाजमी हाजिर होंगी।